हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे बेलमेंट का, बेलर और बेली टर्म्स का मीनिंग देखेंगे, रिक्विजिट्स ऑफ बेलमेंट देखेंगे, मतलब बेलमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और बेलमेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले देखते हैं बेलमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो बेलमेंट जो है ये डिराइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड बैलियर से, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर, किसी तक कोई चीज़ डिलीवर करना, पहुंचाना। अगर लीगल सेंस में बात करें तो इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। गुड्स का पोजेशन चेंज हो रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान के पास किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। आपके पास कोई चीज़ थी, आपने वो दूसरे इंसान को दे दी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास काम के लिए। जैसे आपके पास सपोजिटली फिजिक्स की कुछ गाइड बुक्स थी, आपका दोस्त आया, यार मेरा एग्ज़ाम है, मुझको फिजिक्स की बुक चाहिए, तो आपने अपनी बुक्स जो थी वो अपने दोस्त को दे दी एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। तो आपने क्या करा, बुक्स का पोजीशन चेंज हुआ आपसे आपके दोस्त को, किस पर्पस के लिए, उसके एग्ज़ाम के पर्पस के लिए। तो यही होता है आपके बेलमेंट का कॉन्सेप्ट, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 148 जो है वो बेलमेंट को कैसे डिफाइन करता है। सेक्शन 148 डिफाइंस बेलमेंट एज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। गुड्स या फिर सामान डिलीवर हो रहा है एक इंसान के थ्रू दूसरे इंसान को फॉर सम पर्पस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी खास काम के लिए। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। अब उनमें ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि जब पर्पस फुलफिल हो जाएगा, जब वो काम ख़त्म हो जाएगा, बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो वो जो चीज़ डिलीवर हुई थी वो उनको वापस कर दी जाएगी जिसकी ओरिजिनली थी, या फिर वो डिस्पोज कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी काम ख़त्म होने के बाद। जैसे कि अगर आपने अपने दोस्त को बुक दी है तो आपने उसको एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए दी है, हमेशा के लिए नहीं दी है। चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब ये नहीं होता है कि चीज़ हमेशा के लिए दी जाए, बस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, और जब वो पर्पस फुलफ़िल हो जाता है तो वो चीज़ जो है रिटर्न कर दी जाती है या फिर डिस्पोज कर दी जाती है। ये उसके डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है जिसने वो चीज़ ओरिजिनली दी थी। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, गुड्स डिलीवर हो रहे हैं एक इंसान के थ्रू दूसरे को किसी पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम। इस कॉन्ट्रैक्ट पे कि जब वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो वो चीज़ या तो रिटर्न कर दी जाएगी या फिर डिस्पोज कर दी जाएगी, जिसकी वो चीज़ थी उसके डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है ये बात कि क्या किया जाएगा। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वो देख लेते हैं। ए डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टू अ टेलर। कोई इंसान है ए, उसने एक कपड़ा दिया एक टेलर को टू बी स्टिच्ड इनटू अ सूट, और उसने कहा कि भैया देखो मेरा इसका एक सूट बना दो। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया ए और बी के बीच में, ए और टेलर के बीच में। जब वो सूट बन जाएगा तो ए जो है वो अपना कपड़ा उससे वापस ले लेगा। तो ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। जो गुड्स डिलीवर करेगा उसको कहेंगे बेलर। आपके और आपके फ्रेंड के केस में आपने अपने फ्रेंड को बुक दी थी तो आप क्या हो गए, बेलर। द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। जिस इंसान को गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो होता है बेली। आपका दोस्त ने बुक आपसे ली है तो वो हो गया बेली, आप हो गए बेलर। फॉर एग्जाम्पल, ए लैंड्स अ बुक टू बी रिटर्न आफ्टर द एग्जामिनेशन। वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है। ए ने बी को बुक दी और कहा कि एग्जाम के बाद मुझे बुक वापस कर देना। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया बिटवीन ए एंड बी। और यहाँ पे ए हो गया बेलर और बी हो गया बेली। बुक्स डिलीवर करने वाला हो गया बेलर और बुक्स रिसीव करने वाला हो गया आपका बेली। अब हम लोग देखेंगे रिक्विजिट्स ऑफ बेलमेंट, मतलब बेलमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट। अ बेलमेंट इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट बिटवीन बेलर एंड बेली। देखिए, बेलमेंट तभी होगा जब बेलर और बेली के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेलमेंट के लिए। अग्रीमेंट, जो आपने अग्रीमेंट किया, जो कॉन्ट्रैक्ट किया, वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, मतलब साफ साफ आप उसको बता दें, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। आपने मतलब अपने एक्शंस से उसको ऐसा दिखा दिया कि आप अग्री कर रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो बेलमेंट के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देयर शुड बी अग्रीमेंट बिटवीन बेलर एंड बेली।
अगर आप जो हैं वो टेलर के पास कपड़ा लेके जा रहे हैं कि आपको इसका सूट बनवाना है, तो फिर आपके और टेलर के बीच में अग्रीमेंट होगा, तभी तो वो आपके लिए सूट बना के आपको वो कपड़ा रिटर्न करेगा। तो बेलमेंट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ पोजेसन। बेलमेंट नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ पोजेसन ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली। देखिए, बेलमेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि गुड्स जो हैं वो बेलर के थ्रू बेली को डिलीवर किए जाएं। डिलीवरी ऑफ पोजेसन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेलमेंट में। जब तक आप यानी कि बेलर उस टेलर को यानी बेली को उस कपड़ा नहीं ले जाकर देंगे, तब तक भी तो बेलमेंट नहीं होगा। तो बेलमेंट होने के लिए डिलीवरी ऑफ पोजेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, कस्टडी ऑफ गुड्स डज नॉट क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ बेलर एंड बेली। खाली सामान अपने पास रखना एक बेलर और बेली का रिलेशनशिप नहीं बनाता है। इसका एग्जाम्पल लूँगी तो आपको समझ में आएगा। एक सर्वेंट है, किसी के घर में कोई इंसान काम करता है, उसने कुछ गुड्स रिसीव करे फ्रॉम हिज मास्टर। अ सर्वेंट रिसीव सर्टेन गुड्स फ्रॉम हिज मास्टर टू टेक टू अ थर्ड पार्टी। सपोजिटली आपके घर में कोई काम करने आते हैं, आपने उनको कुछ सामान दिया और आपने कहा कि ये एक थर्ड पार्टी को दे आओ। तो जो जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो आपके सर्वेंट हैं, दे जस्ट हैव द कस्टडी ऑफ गुड्स। उनके पास गुड्स की सिर्फ कस्टडी है, कुछ समय के लिए उनके पास वो सामान है, लेकिन पोजेसन जो है वो आप ही के पास है। तो सर्वेंट यहाँ पे बेली नहीं बनेगा। उसके पास गुड्स कुछ समय के लिए था कि ये सामान थर्ड पार्टी को दे आओ, तो उस जो कुछ समय के लिए उसके पास सामान था वो उसको बेली नहीं बना देगा। तो ये चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। बेली वही बंदा होगा जिसको बेलर स्पेशली सामान देगा किसी पर्पस के लिए। अगर आपने अपने दोस्त को बुक भिजवाई और अपने सर्वेंट के थ्रू भिजवाई, तो आपके सर्वेंट के पास सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए बुक की कस्टडी है जितना टाइम उसको आपके दोस्त को देने को लग रहा है। तो आपका सर्वेंट यहाँ पे बेली नहीं है, बेली आपका दोस्त ही होगा और बेलर आप ही रहेंगे, वो किताब आप ही की रहेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि सामान की कस्टडी होना, सिर्फ सामान कुछ देर के लिए आपके पास होना, आपके बेलर और बेली का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है। अब हम अपने बेलमेंट का नेक्स्ट रिक्विजिट देखेंगे, फॉर सम पर्पस। देखिए, बेलमेंट जो है वो किसी पर्पस के लिए होता है। द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली मस्ट बी फॉर सम पर्पस। बेलर से बेली पे जो सामान जा रहा है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए। देयर इज़ नो बेलमेंट इफ़ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। अगर गलती से सामान डिलीवर हो गया तो उसमें बेलमेंट नहीं आता। बेलमेंट तभी होता है जब बेलर के थ्रू बेली को सामान जाए और किसी पर्पस के लिए जाए। जब आपने अपने दोस्त को किताब दी इस पर्पस के लिए कि एग्ज़ाम में वो पढ़ के उस एग्ज़ाम को पास करके आपको बुक्स रिटर्न कर दे, तब तो बेलमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप जो हैं बिना किसी पर्पस के सामान दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट बेलमेंट। बेलमेंट होने के लिए कुछ पर्पस ज़रूरी होता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। इट इज़ अग्रीड बिटवीन बेलर एंड बेली दैट एज सून एज द पर्पस इज अचीव्ड द गुड्स शैल बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बेलर। ये पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि बेलर और बेली के बीच में ये अग्रीमेंट होता है कि जैसे ही उनका पर्पस अचीव होगा, पर्पस फुलफ़िल होगा, तो जो सामान था वो वापस बेलर को या तो रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर डिस्पोज कर दिया जाएगा, जो भी बेलर ने कहा होगा उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने अपने फ्रेंड को एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए बुक दी है, तो फिर बेलमेंट में ये ज़रूरी है कि जब आपके दोस्त का एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो आपकी बुक्स को रिटर्न कर दे आपको। तो रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट होता है फॉर बेलमेंट। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गुड्स जो हैं रिटर्न नहीं करे गए, देयर इज़ नो बेलमेंट। अगर आपके दोस्त ने एग्ज़ाम में पढ़ के आपको बुक रिटर्न नहीं करी तो फिर ये बेलमेंट में नहीं आएगा। बट देयर इज़ अ बेलमेंट इफ़ द गुड्स बेल्ड आर इन द मीन टाइम ऑल्टर्ड इन फॉर्म। बेलमेंट लेकिन तब होगा जब आपने किसी को सामान दिया और वो सामान उसने ऑल्टर कर दिया, जैसे कि आपने कपड़ा ले जा कर के टेलर को दिया। फॉर एग्जाम्पल, स्टिचिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ इनटू अ सूट। आपने टेलर को कपड़ा ले जा कर के दिया और आपने उससे कहा कि इसका सूट बना दो, तो उसने आपके कपड़े को ऑल्टर करके उसका एक सूट बना दिया है। तो इस फॉर्म में बेलमेंट होता है। देखिए, बेलमेंट सिर्फ तब नहीं होगा जब सामान वापस ना किया जाए। अगर सामान वापस हो रहा है और ऑल्टर्ड फॉर्म में वापस हो रहा है तो भी वो बेलमेंट के अंडर ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेलमेंट इज कंसर्न्ड ओनली विद गुड्स।
देखिए बेलमेंट जो है वो सिर्फ गुड्स से कंसर्न्ड होता है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सेक्शन 2 जो है वो गुड्स को कैसे डिफाइन करता है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। देखिए पैसे के अलावा हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो गुड्स की कैटेगरी में आती है। जैसे आपका क्लॉथ था या फिर आपकी बुक थी, तो ये सब गुड्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट होता है कि बेलमेंट इज कंसर्न्ड ओनली विद गुड्स। बेलमेंट तभी होगा जब गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जब सामान का इन्वॉल्वमेंट होगा, पैसे का नहीं। जब आप कोई सामान किसी इंसान को देंगे किसी पर्पज़ के लिए तभी बेलमेंट होगा। सो बेलमेंट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद गुड्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वो ये है कि सेल और बेलमेंट को कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपका फ्रेंड आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि उसको एग्ज़ाम के लिए आपकी किताब चाहिए पढ़ने के लिए, और आप उससे कहेंगे हाँ ठीक है 200 रुपीज़ मुझे दो और मेरी बुक ले जाओ, दिस इज़ नॉट बेलमेंट, दिस इज़ सेल। और सेल जो है वो बेलमेंट नहीं होता। सेल कभी भी बेलमेंट नहीं होगा। अगर आप किसी को पैसा दे के हमेशा के लिए उसको वो चीज़ दे रहे हैं, दिस इज सेल नॉट बेलमेंट। तो हम लोग ने रिक्विजिट्स देख लिए बेलमेंट के, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेलमेंट के। तो देखिए बेलमेंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय द पार्टीज़। दो पार्टीज़ हैं, एक बेलर है एक बेली। दोनों को जो बेनिफिट्स होंगे उसके बेसिस पे हम लोग बेलमेंट को क्लासीफाई करते हैं। देखिए पहला है फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। एक बेलमेंट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ बेलर का फ़ायदा हो रहा होता है। जैसे कि आप जो हैं आप वेकेशन पे कहीं जा रहे हैं, तो आपने अपने नेबर से कहा कि देखिए ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान है, ये आप अपने घर में रख लीजिएगा, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। ये किसका बेनिफिट हो रहा है? दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द बेलर। आपका बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, आपके पड़ोसी का इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि वो आपका सामान आपके लिए उसकी देख रेख करे। तो पहला क्लासिफिकेशन है फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होता है फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। इसमें सिर्फ बेली का फ़ायदा हो रहा होता है। जैसे कि आपके दोस्त और बुक वाला एग्जाम्पल लिया था, आपने अपने दोस्त को बुक दी ताकि वो एग्ज़ाम में उस बुक से पढ़ सके, तो यहाँ पे किसका बेनिफिट हो रहा है? बेली का, आपके फ्रेंड का। तो एक क्लासिफिकेशन बेलर के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए था, दूसरा है फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। फिर आता है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली। ये ऐसा बेलमेंट होता है जिसमें बेलर और बेली दोनों का ही फ़ायदा हो रहा होता है। ये वो टेलर वाला एग्जाम्पल है। आपने अपना कपड़ा दिया टेलर को सूट बनवाने के लिए, आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? बेलर का फ़ायदा हो रहा है कि उसका सूट बन रहा है, और बेली का यानी टेलर का क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको पैसा मिल रहा है इन रिटर्न। तो ये बेलमेंट कैसा हो गया? फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली। ये तो बेनिफिट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था कि कौन सी पार्टी को कितना बेनिफिट हो रहा है। अब बेलमेंट को हम लोग कंसिडरेशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। ये होता है ग्रेटुइटस बेलमेंट और नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रेटुइटस बेलमेंट वो बेलमेंट होता है जहाँ पे नो कंसिडरेशन पासिस बिटवीन बेलर एंड बेली, जहाँ पे बेलर और बेली के बीच में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता। जैसे कि आपने अपने दोस्त को जब बुक दी, आपने ऑब्वियसली उससे पैसा नहीं लिया, तो कोई भी कंसिडरेशन पास नहीं हुआ आपके बीच में, तो ये हो गया ग्रेटुइटस बेलमेंट। आपने अपनी ग्रेटुइटी के बेसिस पे, आपने अपने अच्छे रिलेशनशिप के बेसिस पे अपने दोस्त को बुक दे दी, यहाँ पे आपने कोई भी मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं किया ना, तो दिस इज़ योर ग्रेटुइटस बेलमेंट। आपका लास्ट वाला होता है नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट और बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। ये नाम से समझ में आ रहा है, बेलमेंट ये वो वाला बेलमेंट है जहाँ पे कंसिडरेशन पास होता है बिटवीन बेलर एंड बेली। आपका टेलर वाला एग्जाम्पल, ऑब्वियसली टेलर आपका फ्री में सूट नहीं बनाएगा, ही विल टेक सम फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम यू। तो ये हो गया आपका नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट या फिर बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, जहाँ पे कुछ कंसिडरेशन पास होता है बिटवीन बेलर एंड बेली। तो ये जो था हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग ने बेलमेंट का कॉन्सेप्ट, बेलर और बेली का मीनिंग, रिक्विजिट्स ऑफ बेलमेंट और क्लासिफिकेशन देखा है बेलमेंट का। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली बनाऊंगी। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।